इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत भले ही अमेरिका में हुई हो, परंतु भारत की मदद के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। आज भारत वर्ल्ड का आईटी हब बन चुका है। भारत आईटी सर्विसेज और बीपीओ में वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। 55% ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट शेयर भारत के पास है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में आईटी सेक्टर की एक बहुत ही अहम भूमिका रही है। जहां 1998 में आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में सिर्फ 1.2% था, वहीं अब भारत की जीडीपी में आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 8% है। आज के समय में वर्ल्ड की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भारत में खूब इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि इन कंपनीज को पता है कि भारत के आईटी सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है और आने वाले 10 सालों में भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मार्केट बहुत बढ़ने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आईटी सेक्टर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में मदद कर सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। दोस्तों, अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारत में आईटी सेक्टर की शुरुआत 1967 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की शुरुआत से हुई थी, पर भारत में आईटी सेक्टर को बूस्ट 1991 में मिला, जब भारत सरकार ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई और भारत के मार्केट को दुनिया भर की कंपनीज के लिए खोल दिया। जिसका रिजल्ट ये निकला कि एक के बाद एक फॉरेन कंपनीज भारत में आने लगी और इंडियन कंपनीज के साथ मर्ज होने लगी और उनमें इन्वेस्ट करने लगी, जिसके बाद भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीओ जैसी टेक्निकल फील्ड्स में फोकस करना चालू किया। आईटी सेक्टर के बढ़ने से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी, बल्कि इंडियन बिजनेसेस की भी ग्रोथ होने लगी। आईटी सेक्टर के चलते भारत को ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल गया, और भारत ने यह मौका गंवाया भी नहीं और अपने बिजनेसेस को वर्ल्ड वाइड फैलाना चालू कर दिया। भारत का आईटी सेक्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज में क्लाइंट सर्वर और वेब सर्विसेज आती हैं। इसका इस्तेमाल अधिकतर गवर्नमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग में होता है। भारत सबसे ज्यादा आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। दूसरा है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में कस्टमर इंटरेक्शन सर्विसेज आती हैं। इसका इस्तेमाल अधिकतर कॉल सेंटर, बैक ऑफिस सर्विसेज, रेवेन्यू अकाउंटिंग, डाटा एंट्री, डाटा सर्च, डाटा कन्वर्जन, एचआर सर्विसेज जैसी चीजों में होता है। तीसरा है आईटी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आईटी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है, पर अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने इस पे भी फोकस करना चालू कर दिया है। भारत के सॉफ्टवेयर मार्केट को बढ़ाने के लिए 2019 में भारत सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च की। यह पॉलिसी क्या है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। आज भारत वर्ल्ड का आईटी कैपिटल बन चुका है। अगर आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम का कोई देश होता तो उसकी कैपिटल भारत ही होता। वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ इंडियन है। भारत आईटी बीपीओ का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। 55% ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट शेयर भारत के पास है। भारत की आईटी इंडस्ट्री में 17,000 से ज्यादा फर्म्स हैं, जिसमें से 1,000 बड़ी फर्म्स हैं, जिसकी भारत में 50 से ज्यादा डिलीवरी लोकेशंस हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो साल 2020 तक भारत के आईटी इंडस्ट्री में 4.36 मिलियन एम्प्लॉयज हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 10 मिलियन से ज्यादा है। भारत के सिर्फ 4 आईटी जायंट कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसीएल टेक में 1.02 मिलियन एम्प्लॉयज हैं। इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर आईटी सेक्टर में 2 लाख से ज्यादा जॉब्स जनरेट होंगी। भारत का आईटी सेक्टर भारत की जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूट करता है। 2021 में भारत के आईटी इंडस्ट्री का मार्केट साइज $195 बिलियन है, जिसमें से $150 बिलियन रेवेन्यू एक्सपोर्ट के जरिए है और $45 बिलियन डोमेस्टिक मार्केट है। भारत हर साल आईटी इंडस्ट्री में लगभग 7.7% से ग्रो कर रहा है, और माना जा रहा है कि 2025 तक भारत की आईटी इंडस्ट्री की मार्केट साइज $350 बिलियन की होगी। भारत के आईटी सेक्टर में 2000 से 2021 तक $71 बिलियन का एफडीआई आया है। भारत में बहुत से आईटी हब्स हैं, जिन्होंने भारत को एक कृषि प्रधान देश से आईटी हब में बदल दिया है। बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलोर में बहुत से आईटी पार्क्स हैं, जहां पे बहुत सी आईटी कंपनीज हैं। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एससीएल, एसेंचर, ओरेकल, आईबीएम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको बेंगलोर में देखने को मिल जाएंगी। बेंगलोर के बाद भारत की दूसरी हाईटेक सिटी हैदराबाद है।
हैदराबाद में आपको अमेजॉन, डेलोटे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, क्वालकॉम, डेल जैसी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। बेंगलोर और हैदराबाद के बाद चेन्नई भी भारत का एक मेजर आईटी हब है। इसके अलावा गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा में भी आपको बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। गुड़गांव को भारत का साइबर सिटी भी कहा जाता है। फ्यूचर की बात करें तो भारत का आईटी सेक्टर और बढ़ने वाला है। वो इसलिए क्योंकि भारत में इंटरनेट यूजर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके साथ भारत में इंटरनेट सर्विसेज भी बढ़ रही हैं। इंटरनेट यूजर के मामले में वर्ल्ड में भारत सेकंड नंबर पे आता है। अभी भारत में 750 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर है। 2025 तक इंटरनेट यूजर की संख्या भारत में 900 मिलियन को क्रॉस कर जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार बहुत तेजी से देश को डिजिटाइज करने में लगी हुई है। भारत वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट डिजिटाइज इकोनॉमी है। इसके अलावा भारत के आईटी सेक्टर में बहुत से स्टार्टअप भी लॉन्च हो रहे हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक स्टार्टअप हब के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। तो आने वाले समय में भारत के आईटी का डोमेस्टिक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। 2025 तक भारत के आईटी का डोमेस्टिक मार्केट साइज $100 बिलियन का होगा, जो अभी इस समय $45 बिलियन है। डोमेस्टिक के साथ साथ भारत का ग्लोबल मार्केट भी बढ़ेगा। 2025 तक भारत के आईटी इंडस्ट्री का ओवरऑल मार्केट साइज डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को मिला के $350 बिलियन का होगा और 2030 तक भारत के आईटी इंडस्ट्री का ओवरऑल मार्केट साइज $1 ट्रिलियन का होगा। भारत के आईटी सेक्टर को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2019 में नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च की। इस पॉलिसी से भारत सरकार चाहती है कि आने वाले कुछ सालों में भारत एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन बने, भारत में भी अच्छे सॉफ्टवेयर्स बने और इंडियन मेड सॉफ्टवेयर्स का यूज ग्लोबल लेवल पे हो। जिस तरह भारत इस समय आईटी सर्विसेज का हब बना हुआ है, उसी तरह भारत सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का भी हब बने। इस पॉलिसी में 6 मेन मिशन हैं। पहला मिशन ये है कि भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के साथ मिलकर इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तैयार करेगी, जो 2025 तक 70 से 80 बिलियन डॉलर्स की होगी। अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की रफली साइज 7 से 8 बिलियन डॉलर्स है। सेकंड मिशन इस पॉलिसी का 2025 तक आईटी सेक्टर में एडिशनल 3.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट करना है। अब जब भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। थर्ड मिशन इस पॉलिसी का यह है कि भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगी जिससे 2025 तक भारत में 10,000 स्टार्टअप क्रिएट हो जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगे। फोर्थ मिशन में भारत सरकार स्किल इंडिया के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वर्कफोर्स तैयार करेगी और इसके लिए भारत सरकार 1 मिलियन लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में प्रॉपर स्किल देगी। उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिफ्थ मिशन में भारत सरकार क्लस्टर बनाएगी जिससे भारत के अदर 20 सेक्टर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ मिलकर ग्रो कर सके। सिक्स्थ मिशन में भारत सरकार नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिशन बनाएगी जिसका प्राइमरी फोकस इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ग्रो करने का होगा। जैसे कि अगर स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फंडिंग को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, इंसेंटिव्स को लेकर प्रॉब्लम आ रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, उसको इस मिशन के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। भारत सरकार इस पॉलिसी में 7 सालों में 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस पॉलिसी की मदद से आने वाले कुछ सालों में आपको बहुत सी इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज बनती हुई दिखेंगी और साथ में इससे बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट होती हुई दिखेंगी। इसके अलावा भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। तो देखा जाए भारत के आईटी सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है और ये सेक्टर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।